को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आपसे विनती करूंगा कि आप जो मेरे चैनल पर नए हो, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन आप उसको टच करो, ताकि जो भी मैं वीडियो नया अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो। इस रीति से आप परमेश्वर के वचन को और लोगों के साथ बांट सको और परमेश्वर आपको उसकी आशीष दे। और आज एक बार फिर जो परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ, मैं आपके लिए उसको पढ़ूंगा। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और उसका 3, 4 और 5 वचन। उत्पत्ति 4 अध्याय 3, 4 और 5। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। अभी देखो, आज हमारे परमेश्वर इस वचन से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। और हमारे परमेश्वर ऐसे हैं कि वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, कभी भी किसी बात का पक्षपात नहीं करते। लेकिन जो वचन हमने पढ़ा उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 3, 4, 5 वचन, तो यहाँ पर 2 सगे भाई थे, काइन और हाबिल। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो काइन था वो तो खेती करता था, मतलब खेत में वो फसल उगाता था, और जो हाबिल था वो तो भेड़ बकरियां चराने वाला था। अभी हुआ ऐसा कि दोनों परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर के पास आए, वो भेंट लेकर आए, बलि लेकर आए। अभी ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने हाबिल जो भेड़ बकरियां लेकर आया था उसकी तो बलि को ग्रहण किया, लेकिन जो काइन था, जो जमीन का फल और जो उसकी भेंट लेकर आया था, परमेश्वर ने उसको कबूल नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया। तो क्या परमेश्वर हमारे पक्षपात करते हैं? एक जन भेड़ बकरी लेकर आए और दूसरा जन जो काम करता है, जमीन में काम करता है, खेत में काम करता है, उसकी भेंट लेकर आए। तो क्या परमेश्वर ऐसा नहीं करते? जबकि बाइबल में लिखा है कि जमीन का जो भी फल है उसका दशमांश से लेके आओ, उसकी भेंट लेकर आओ। तो यहाँ पर परमेश्वर ने कैन की बलि कबूल नहीं की। तो क्या परमेश्वर कैन से प्यार नहीं करते थे? क्या परमेश्वर कैन को पसंद नहीं करते थे? ऐसा नहीं है। लेकिन हुआ ऐसा कि जो काइन था, काइन की जो भेंट थी उसको परमेश्वर ने कबूल नहीं किया, और जिस कारण से वो उदास हो गया, उसके चेहरे के ऊपर उदासी आ गई। लेकिन उसका कारण था, तो मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, उसका क्या कारण था, परमेश्वर ने क्या बोला। 6 में पढ़ूंगा। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? देखो, परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि तुम क्रोधित क्यों होता है, तेरे चेहरे के ऊपर उदासी क्यों आ गई। और आगे लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तुम भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर रहेगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। देखो, परमेश्वर तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट वो स्वीकार नहीं होगी। तो परमेश्वर कभी भी किसी इंसान की भेंट नहीं देखते, कौन कितना देता है। कोई सोना दे, चांदी दे, रुपया दे, थोड़ा दे, बहुता दे, तो परमेश्वर उस बात से खुश नहीं होते। और ना ही परमेश्वर कभी किसी भेड़ बकरी से खुश होते हैं। मतलब परमेश्वर कभी भी किसी के ज्यादा से खुश नहीं होते, और जो कम दे उससे परमेश्वर कभी उदास नहीं होते। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो, भेंट देना चाहते हो, तो क्या करो, उसको सही ढंग से दो, मतलब अच्छे काम करो। आज ज्यादातर होता क्या है कि लोग परमेश्वर के पास भेंट लेकर आते हैं। कई लोग 2 नंबर का काम करते हैं, कई लोग कुछ नशा बेचते हैं, और बाद में वो अगर परमेश्वर के पास लेकर चले जाएं कि देखो परमेश्वर, मैंने जो कमाई की उसका 10 लेकर आया हूँ, तो क्या परमेश्वर खुश होंगे? वहां पर ऐसी भेंट से परमेश्वर खुश होंगे? अभी देखा जाए
कुछ मसीह को मानने वाले लोग, उनकी दुकान रहती है किराना या कोई और दुकान रहे, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, बीड़ी बेचते हैं, सिगरेट बेचते हैं, तंबाकू बेचते हैं, गुटखा बेचते हैं। तो क्या उसकी कमाई उनको नहीं मिलती? उनकी कमाई तो उनको मिलती है। लेकिन क्या अगर वही इंसान उस परमेश्वर के पास चला जाए, लो परमेश्वर मेरे पास इतना पैसा हुआ है, क्या काम किया? मैंने गुटखा बेचा है, मैंने तंबाकू बेचा है, मैंने बीड़ी बेच दी, मैंने सिगरेट बेची, उसमें से मुझे कमाई हुई। तो क्या परमेश्वर आपकी भेंट से खुश होंगे? आपके काम कैसे हैं? परमेश्वर ने बोला है कि नशा नहीं करना, लेकिन आप लोग नहीं करते, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन किसी को तो करा रहे हो ना आप, उसको लाकर देते हो, चाहे आपको मुनाफा हो रहा है। आपके काम कैसे हैं? तो यही काम तो काइन का था। काइन खेत में काम करता था, परमेश्वर को ऐसा कुछ नहीं था कि ये खेत का काम है, नहीं, परमेश्वर तो खुश थे। लेकिन उसके काम कैसे थे? और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 12 वचन आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। और कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण के उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। तो देखो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो काइन था उसके काम बुरे थे। इसका मतलब कि उसके काम बुरे थे, तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को कबूल नहीं किया। आपके काम अगर बुरे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, बुरे काम है, उसके बदले आप दशमांश देते हो, उसके बदले आप क्रिसमस वाले दिन मतलब 25 दिसंबर को आप ज़्यादा खर्च करते हो, ईस्टर को खर्च करते हो, गुड फ्राइडे को खर्च करते हो, या कुछ भी करते हो। अगर आपके काम अच्छे नहीं है तो क्या परमेश्वर आपकी भेंट से खुश होंगे? क्या परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार करेंगे? तो कभी नहीं करेंगे। एक बार फिर पढ़ूंगा, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन। और कैन के समान ना बने, देखो काइन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण के उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। देखो स्पष्ट लिखा है कि काइन के काम बुरे थे। तो काइन के काम बुरे थे, इसलिए क्या हुआ? परमेश्वर ने उसकी बलि को स्वीकार नहीं किया, उसकी बलि को स्वीकार नहीं किया। तो आज आपके काम कैसे हैं? आपके काम बुरे हैं, आप कोई काम करते हो उसमें गड़बड़ी करते हो, किसी से झूठ बोलते हो, किसी से ठगी करते हो, जो आपका पार्टनर है उसको आप धोखा देते हो, कुछ भी करते हो, उसके बाद आप परमेश्वर के पास भेंट लेके जाओ, ज्यादा लेके जाओ या कम लेके जाओ, तो क्या परमेश्वर प्रसन्न होंगे आपसे? क्या परमेश्वर खुश होंगे आपसे? परमेश्वर खुश नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि जिस सेवक को आप दे रहे हो उसका गुजारा अच्छे से चल सकता है, जिस सेवक के पास आप दशमांश लेके जा रहे हो, भेंट लेके जा रहे हो, उसका गुजारा अच्छे ढंग से चल सकता है, लेकिन क्या आपको उसका बदला मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो काइन ने तो यही काम किया, भेंट लेके गया था, भेंट में खराबी नहीं थी, भेंट में कोई भी खराबी नहीं थी। जमीन में से जो फल मिला, जमीन में से जो फसल निकली, वो तो उसके भेंट लेकर गया था, भेंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन गड़बड़ी कहाँ पर थी? गड़बड़ी तो थी वहां पर जहां पर वो काम करता था, उसके काम अच्छे नहीं थे। आप आज कोई भी काम करते हो, जॉब करते हो, खुद का बिजनेस करते हो या कुछ भी मेहनत मजदूरी करते हो, तो परमेश्वर को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या देखते हैं? आपके काम कैसे हैं? आप ईमानदार हो, कुछ गलत तो नहीं करते, कारोबार में झूठ तो नहीं बोलते, बिजनेस में झूठ तो नहीं बोलते, ठगी चोरी तो नहीं करते, किसी को धोखा तो नहीं देते, किसी के साथ बेईमानी तो नहीं करते। अगर ऐसे काम आप नहीं करते तो आपकी भेंट, आपका दशमांश भले ही कम है, लेकिन परमेश्वर को वो पसंद है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे पवित्र हैं। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं कि 2 नंबर का काम करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, उसके बाद वो परमेश्वर के पास चले जाते हैं पैसा लेकर या कुछ भेंट लेकर। तो उनको क्या लगता है कि परमेश्वर आपके जैसा है?
आपके जैसा है परमेश्वर। आपने 2 नंबर में जो कमाई की उसका 10%, 12%, 15%, 20% तक परमेश्वर का दे दो, तो क्या परमेश्वर आपके गुलाम हो गए? ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप अपने काम को सुधारो। काइन ने यही गड़बड़ी की थी। उसके काम अच्छे नहीं थे, भेंट लेकर गया था, भेंट में खराबी नहीं है, लेकिन उसके काम बुरे थे। और एक बात और बताना चाहता हूं कि एक राजा था और उसका जो राजा था उसके बारे में ऐसा लिखा है कि उसका नाम था वो बेलशस्सर था, बेलशस्सर, और वो नबूकदनेस्सर का बेटा था। अभी नबूकदनेस्सर तो रहा नहीं, लेकिन उसका बेटा था तो अभी वो राजा था, वो राजभाग चला रहा था। तो हुआ क्या, एक बार उसने बड़ी दावत की और उसने ऐसा बोला कि आप लोग ऐसा करो कि जो मेरे पिता ने जेरूसलम से बर्तन लिए हैं उसको लेकर आओ, उसमें हम लोग दाख मधु पियेंगे। तो उन लोगों ने शराब पी। उसके बाद क्या हुआ, शराब पीने के बाद जब नशा पूरा हो गया उन लोगों को, तब क्या हुआ, एक दीवार के ऊपर एक हाथ आया, उसने कुछ लिख दिया। अभी जो बेलशस्सर था उसका जो नशा था वो पूरा नशा निकल गया। अभी वो डर गया, घबरा गया। उसने बुलाया अपने राज्य में जो ज्ञानी लोग थे, विद्वान लोग थे, जो ज्ञान रखते थे, कि ये लिखा क्या है। तो किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तो फिर उसने ये मतलब आज्ञा दे दी कि अगर कोई लिखा हुआ मुझे बता दे, उसका अर्थ बता दे, तो मैं उसको अपने इसमें से राजभाग्य दूंगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक वचन, दानियल उसका 5 अध्याय, तो दानियल उसका 5 अध्याय और उसका पढ़ूंगा आपके लिए मैं। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए दानियल उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, और बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तो देखो, बेलशस्सर ने जी आज्ञा दे दी कि जो कोई ऐसा काम करेगा मुझे इसका अर्थ बताएगा, और मैं उसको क्या दूंगा, बैंगनी कलर का कपड़ा दूंगा, उसके गले में मतलब सोने की कंठमाला डाल दूंगा, और वो तीसरे स्थान पर मेरे राज्य में काम करेगा। तो जब कोई इंसान मिला नहीं उसको, तब परमेश्वर का दास दानियल, जब उसको पता चला तो वो उनके पास पहुंचे। तो जब उनके पास पहुंचे तो क्या हुआ, हम एक वचन देखेंगे फिर। तो दानियल उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन। तो परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है, इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ मुझे समझा सके, तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है, यही बात बेलशस्सर ने दानियल को बोल दी। और दानियल ने क्या बोला, दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़कर सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। तो देखो ये सारी बातें दानियल ने बोल दी। तो देखो ऐसा हुआ कि दानियल ने उसका अर्थ बता दिया। अर्थ बताने के बाद क्या हुआ, मैं आपके साथ एक वचन पढ़ूंगा, दानियल उसका 5 अध्याय और उसका 29 वचन। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। अभी देखो दानियल को तीसरा स्थान मिल गया पूरे राज्य में, उसको अधिकार मिल गया, और जो सोने की कंठमाला थी वो भी इसको मिल गई। अभी देखो इसमें फायदा किसका हुआ, दानियल का फायदा हुआ। लेकिन हुआ क्या, आगे पढ़ूंगा आपके लिए।
दानियल उसका 5 अध्याय उसका 30 वचन। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। देखो उसी रात क्या हुआ, जो बेलशस्सर राजा था उसको मार डाला गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने काम नहीं सुधारे। अभी देखो उसने तो कितनी बड़ी पोस्ट दे दी दानियल को, कितना बड़ा काम कर दिया। दानियल का तो फायदा हो गया, पूरे राज्य में तीसरा स्थान उसका है, उसको पूरा अधिकार मिल गया, सोने की कंठमाला मिल गई। तो क्या ऐसा करने से कोई इंसान बच सकता है? आप दान देते हो, दशमांश देते हो, भेंट देते हो, अगर आप अपने काम नहीं सुधार रहे तो क्या परमेश्वर आपके दान को, आपकी भेंट को, आपके दशमांश को कबूल करेंगे? वो कभी कबूल नहीं करेंगे। जिस तरह से बेलशस्सर मारा गया, एक दिन आप भी मारे जाओगे। कब? जब आप अपना काम नहीं सुधारोगे। तो परमेश्वर को आपकी भेंट में, आपके बलि में, आपके दशमांश में, आपकी कमाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आप भेंट देके परमेश्वर को नहीं खरीद सकते, आप दशमांश देके परमेश्वर को नहीं खरीद सकते, आप अपने कमाई का कितना भी हिस्सा दो, परमेश्वर को नहीं खरीद सकते। आपको करना क्या है? अपने काम सेट करने हैं, अपने काम को सही ढंग से करना है। अगर आप सही ढंग से काम करोगे तो आप सब कुछ अच्छे ढंग से कर सकते हो। अगर आपकी कमाई 2 नंबर की है, आप झूठ बोलते हो कमाई में, कारोबार में ठगी करते हो, बेईमानी करते हो, लूटमार करते हो, किसी का हक छीन लेते हो, उसके बाद आप परमेश्वर के पास लेके जाओ, भेंट लेके जाओ, दशमांश लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, तो क्या परमेश्वर खुश होंगे? क्या जिस परमेश्वर के पास आप जा रहे हो भेंट लेकर, दशमांश लेकर, क्या परमेश्वर आपके जैसे? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर को आपने रिश्वत दे दी, घूस दे दिया? परमेश्वर कैसे हैं? जैसे परमेश्वर है ऐसे ही भेंट लेके जाओ, जैसे परमेश्वर है ऐसा ही दशमांश लेके जाओ। थोड़ा हो बहुता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप अपने काम सुधार लो। तो कैन ने यही गलती की थी, उसकी भेंट में खराबी नहीं थी, लेकिन उसके काम अच्छे नहीं थे, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को कबूल नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने कैन को मतलब बोल दिया कि तेरे काम अच्छे नहीं है। और कैन क्या हुआ? वो उदास हो गया। आपको उदास ना होना पड़े, आपको मायूस ना होना पड़े, उससे पहले आप अपने काम को सुधार लो। फिर चाहे आपका थोड़ा है, चाहे आपका ज्यादा है, अगर आपका काम सही है परमेश्वर की नजरों में, तो परमेश्वर आपकी भेंट को भी स्वीकार करेंगे, आपके दशमांश को भी स्वीकार करेंगे, आपके दान को भी स्वीकार करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने काम को देखो कि आप काम कैसा करते हो। आप काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, खुद का कारोबार करते हो, या कहीं पर आप मेहनत मजदूरी करते हो, उससे परमेश्वर को कोई भी फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और उससे परमेश्वर को कुछ लेना देना भी नहीं है। आप भले हर रोज 10 रुपए निकालो सच्चाई के, ईमानदारी के, हक के, परमेश्वर खुश होंगे उससे। एक दिन के आप 5,000 दो बेईमानी करके, ठगी करके, किसी का हक छीन कर, तो परमेश्वर 5,000 कबूल नहीं करेंगे आपके। क्यों? आपके काम अच्छे नहीं है। सबसे पहले आप अपने काम को सुधारो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और हाँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को टच करो। और भी वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए आप मेरे साथ बने रहो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है, आप मेरे से कोई भी बातचीत कर सकते हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।